नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी। तो आज देखते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना 2025 जिस किसी ने भाई बहन ने बीए कर रखे हैं और बेरोजगारी का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से आप अपना बेरोजगारी का फॉर्म भर लीजिए, ताकि आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है हर महीने 25 रुपये। तो वो आप अपना फॉर्म आवेदन अभी शुरू हो चुका है, आप आवेदन कर सकते हैं। अब बेरोजगार युवाओं को हर महीने 25 रुपये मिलेगा। तो अपन घर बैठों के लिए 25 रुपये काफ़ी है, यानी अपने पढ़ाई का खर्चा आ जाएगा। तो आप ज़रूर फॉर्म भरना ना भूलें और हर महीने आपको 25 रुपये मिलेंगे। आगे चलते हैं कि बेरोजगार भत्ता योजना 2025 आज के समय में बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिल पाती है तो घर की जिम्मेदारियां और आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। इस चुनौती को कम करने और युवाओं को सहारा देने के उद्देश्य से सरकार ने बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की है। अब इस योजना के अंतर्गत योग्य और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 की राशि दी जाती है। यह आर्थिक मदद युवाओं को नौकरी की तलाश में मजबूती देती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। सरकार इस योजनाओं के जरिए लाखों युवाओं को राहत पहुंचा रही है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। अब बेरोजगारी भत्ता योजना से मिलने वाला लाभ क्या क्या है। यानी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को सीधे उनके बैंक खाते में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। यह राशि युवाओं को नौकरी ढूंढने के दौरान आने वाले खर्च जैसे इंटरव्यू, पढ़ाई या अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार इस योजना पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि राज्य के हर योग्य युवा तक यह लाभ पहुंच सके। अब है कि बेरोजगारी भत्ता योजना में पात्रता क्या है और कौन फॉर्म भर सकता है, तो वो भी देख लेते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी युवाओं को मिलेगा और आवेदक की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 12वीं कक्षा पास की हो या आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलेगा। अब बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ केवल उन्हीं युवाओं को मिलेगा जो बीपीएल सूची में आते हैं। यदि किसी परिवार को 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन मिल रही है तो उनके सदस्य योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। एक परिवार से केवल एक ही सदस्य की योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर युवा पहले से किसी रोजगार में है या स्वरोजगार कर रहे हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो पहले तो आधार कार्ड चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। ये इतने डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब आप आवेदन कैसे करें वो भी देख लेते हैं कि सबसे पहले आवेदक को बेरोजगारी भत्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदक को मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होगा और सफल वेरिफिकेशन के बाद आवेदक को यूजर ID और पासवर्ड प्राप्त होगा। अब लॉगिन करके आवेदन फॉर्म खोलना होगा और उसमें नाम, पता, आयु, शैक्षणिक योग्यता और बैंक विवरण की सारी सही जानकारी भरनी होगी आपको। इसके बाद मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा और आवेदन पूरा भरने के बाद अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन सबमिट करने के बाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर आपके खाते में 25 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे।